Hello dear students. So now new exercise is exercise number 11.3. Friends, before we start, let me know you had this exercise depends on formula of circles like circumference of circles and area of circles. So before we start, let me remind what is the formula of circumference of circle, that is 2 pi r. ये circumference की formula है 2 pi r, r for radius. And what is the formula of area of circle? Do you know? Do you remember it? That is pi r square. So we have to calculate examples on this two formula, that is circumference of circle, that is 2 pi r, and area of circle, that is pi r square. So now let me start from question number 1. Find the circumference of the circles with the following radius. यहाँ पे ये रेडियस दी गई है और हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. वी हैव टू टेक पाई इज इक्वल टू 22/7. सो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है. आर सभी में दी गई है, रेडियस दी गई, रेडियस मतलब आर. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर. सो 2 into पाई दैट इज 22/7 एंड आर यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में 40 सेंटीमीटर दी गई है. तो हम सॉल्व करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आंसर आएगा. सो 7 2 4, यहाँ पे 2 आएगा और सॉल्व करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आंसर. तो फ्रेंड्स ये बाकी के दो एग्जांपल है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो. सिर्फ फॉर्मूला में डेटा पुटअप करना है. यहाँ पे रेडियस 28 लिखा है, यहाँ पे रेडियस 21 लिखा है, बाकी का 2 एंड पाई की वैल्यू 22/7 ली है. सो बाकी के 16 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. ठीक है, let me move further. In question number 2, find the area of the following circles given that circles, यहाँ पे circles का एरिया फाइंड करना है. पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है. ठीक है, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. हमको रेडियस की जरूरत है. तो फर्स्ट एग्जांपल में रेडियस हमको 14 मिलीमीटर दी गई है. ठीक है, सो रेडियस आर स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब सो पहले एरिया ऑफ सर्कल्स की फॉर्मूला हमने पाई आर स्क्वायर लिख ली. पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप कर ली और आर की वैल्यू 14 मिलीमीटर है. बट यहाँ पे आर स्क्वायर है फ्रेंड्स. तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हमको रेडियस 2 टाइम्स लिखनी है. 14 into 14, स्क्वायर का मतलब 2 बार. ठीक है, सो 14 into 40 यहाँ पे 2 टाइम्स ऐसे लिखा है. सो अगर सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल 616 मिलीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा. एरिया है तो यहाँ पे जो यूनिट है उनको स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सेकंड एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स. यहाँ पे डायामीटर दिया गया है. सो डायामीटर इज 49 मीटर. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रेडियस फ्रॉम दैट डायामीटर. सो रेडियस इज 49. फ्रेंड्स हमने एक थियरी में एक्सप्लेन किया था कि डायामीटर से रेडियस हाफ होती है. तो अगर रेडियस फाइंड करनी है डायामीटर में से तो डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देना है, हाफ कर देना है डायामीटर, तो रेडियस मिल जाएगी. सो 49/2 दैट इज 24.5. सो फ्रेंड्स एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे लिखी है एंड यहाँ पे 24.5 आर की वैल्यू है. आर मतलब रेडियस, तो 2 बार लिखी है. अभी डेसिमल निकाल के भी आप ऐसे एग्जांपल को सोल्व कर सकते हो. 7 से 245 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा और डिवाइड डिनोमिनेटर में 10 होगा. तो वापस 10 लिखोगे तो 3.5 हो जाएगा. सो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1886.5 मीटर स्क्वायर आंसर आया. यहाँ पे यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखना है एरिया में. और सिमिलरली यहाँ पे रेडियस 5 दी गई है तो आप सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन 3, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सीट इज 154 मीटर. सर्कमफ्रेंस दिया गया है सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर दिया गया है. फाइंड इट रेडियस. हमको रेडियस फाइंड करनी है. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट. एरिया भी फाइंड करना है. पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे तो एरिया इजीली मिल जाएगा. टेक पाई इज इक्वल टू 22/7. So circumference of the circular sheet that is 154 मीटर. अभी circumference of the circular sheet की फॉर्मूला 2 पाई r यहाँ पे लिखी है, 154 मीटर एज इट इज. यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पाई भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा.
r फाइंड करना है तो r एज इट इज रखेंगे, तो 2 पाई को यहाँ पे ले गए डिनोमिनेटर में। अभी 2 एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7 है, सो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 लिखोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 है वो पाई की वैल्यू आई है, 22/7 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा है। अभी इनको सोल्व करोगे तो आपको r की वैल्यू 24.5 मीटर मिलेगी, ठीक है। रेडियस मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। So area of the circular sheet, that is pi r square. This is the formula of area. Pi की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 24.5। ये सिमिलरली हमने आगे के एग्जांपल में ही सोल्व किया है, ठीक है। सो आंसर मिलेगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। क्वेश्चन नंबर 4, a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter। एक सर्कुलर गार्डन है, उनका डायमीटर यहाँ पे दिया गया है 21 मीटर। Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence। उसको गार्डन को 2 राउंड लगाना है, एक सर्कुलर गार्डन है, उनको फेंस करना है, ठीक है। सो उनके आसपास 2 टाइम्स वो रोप लगाएगा, फेंस करने के लिए 2 राउंड्स लगाएगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट ₹4 है तो टोटल कॉस्ट रोप की फाइंड करनी है। तो पहले फ्रेंड्स क्या करना होगा, ये सर्कुलर गार्डन है तो उनकी सर्कुलर फेंस लगानी है। तो फेंस फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, सर्कल का एरिया या सर्कमफरेंस। एरिया तो मीन्स टोटल, जो प्लेन होता है वो टोटल फाइंड करना होगा, तो वो तब हम एरिया फाइंड करेंगे। अभी तो गार्डन के आसपास ही फेंस लगानी है, ठीक है, पेरीमीटर ही फाइंड करनी है, दैट मीन्स सर्कमफरेंस फाइंड करना होगा। सो पहले डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन दैट इज 20 मीटर लिया गया है एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन क्या होगी, तो उनका हाफ होगा, डायमीटर का हाफ, दैट इज 21/2 मीटर। नाउ फ्रेंड्स अभी हमको रोप फाइंड करना है। रोप मीन्स जो किनारी है वो फाइंड करनी है सर्कुलर गार्डन की। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन दैट इज 2 pi r, 2 into pi 22/7 एंड r ही लिखना है, दैट इज 21/2। तो फाइनली आंसर आएगा 6 मीटर। ये सर्कमफरेंस है। अभी ऐसे 2 राउंड लगाने हैं, ये तो एक राउंड का हमको मिला 66 मीटर, तो ऐसे 2 राउंड लगाने हैं। तो गार्डनर मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। So the total length of the rope of fencing, total rope कितना चाहिए, तो कि 2 into 2 pi r। तो 2 pi r की वैल्यू तो हमको मिली है 66 मीटर। So 2 into 66 मीटर that is 132 मीटर। तो टोटल रोप हमको फेंस करने के लिए 132 मीटर चाहिए। Now cost of 1 meter is ₹4 per meter। तो टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है। So the cost of 1 meter rope is ₹4। तो टोटल कितना रोप चाहिए, 132 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट होगी। So 4 into 132 एंड डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत कोई नहीं है। So 4 into 132 that is ₹528। So this is the answer। So friends, question number 5. In question number 5, from a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed। Find the area of the remaining sheet। फ्रेंड्स एक क्या है इसमें, तो कि पहले एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल रिमूव कर रहा है, तो बाकी का जो पार्ट बचता है वो हमको फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट वो उनको हम कैपिटल R लेंगे 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ रिमूव्ड सर्कल, जो बीच में से निकाल रहे हैं सर्कल, उनकी रेडियस को हम स्मॉल r कह देंगे, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या रहेगा, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, जो मेन सर्कुलर शीट है उसमें से एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कुलर शीट, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट है वो उसमें कैपिटल R लेंगे, pi r स्क्वायर, और जो रिमूव शीट कर रहे हैं उसमें से स्मॉल r लेंगे, pi r स्क्वायर। तो बड़ी शीट में से जो रिमूव शीट कर रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी हमको बाकी शीट का बचा हुआ एरिया मिलेगा। दोनों में फ्रेंड पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन हम निकाल लेते हैं, बाकी क्या बचेगा, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सो कैपिटल R क्या है 4, सो 4 का स्क्वायर है, माइनस स्मॉल r क्या है
3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर है, सो 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, सो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लिखी है फ्रेंड्स। आप 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड 16 - 9 दैट इज 7, सो आपको 20.98 दैट इज ऑलमोस्ट 22 मिलेगी, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे टेक पाई इक्वल टू 3.14 बोला है, इसलिए 3.14 लिया है, so 21.9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। So thus the area of remaining sheet is 21.98 centimeter square. Question number 6. Saima wants to put a lace on the edge of circular table covers of diameters 1.5 meter. एक सर्कुलर टेबल है, उनके आसपास लेस डाल रही है, ठीक है, लगा रही है साइमा। उनका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर, तो एक सर्कुलर टेबल है, उनके आसपास लेस लगाना है, तो फ्रेंड्स हमको क्या फाइंड करना होगा, सरकमफ्रेंस। वेरी गुड, सो सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो हमको लेस की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15, तो 1 मीटर की कॉस्ट 15 होगी, तो पूरे लेस की हमको कीमत फाइंड करनी है। सो सरकमफ्रेंस इन शॉर्ट फाइंड करना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल दैट कवर्स 1.5 मीटर, डायमीटर है वो 1.5 मीटर है, तो पहले हमको टेबल की क्या फाइंड करनी होगी, रेडियस। वेरी गुड, सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर इज दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 2, सो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टेबल कवर, उनकी फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस की 2πr, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 बोला है, तो 3.14 एंड आर की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रेंड्स पहले पॉइंट निकाल के आप एग्जांपल को सोल्व करना अच्छी तरह से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.71 मीटर। तो टेबल की आसपास, सर्कुलर टेबल के आसपास जो लेस लगानी है उनकी रिक्वायरमेंट है 4.71 मीटर। अभी 1 मीटर की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज 15 रुपीज, तो 4.71 मीटर चाहिए, उनकी कॉस्ट कितनी होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिनोमिनेटर में आएगा और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 15 into 4.71 दैट इज 70.65 रुपीज। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ लेस, ओके। Let's move further. Question number 7. Find the perimeter of the adjoining figure which is semicircle including its diameter. So friends, अगर सर्कल की पेरीमीटर है 2πr, तो सेमी सर्कल की क्या होगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज πr, एंड हाफ सर्कल मतलब इतना ही इंक्लूड होता है। अब ये डायमीटर इंक्लूड नहीं होता है, पर इसमें डायमीटर इंक्लूड करना है, तो वो हमको बाहर से ऐड करना होगा, एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। सर्कल की तो चलो डायमीटर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस क्या होगी 10/2 हाफ होगी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस है वो सेमी सर्कल का फाइंड करना है। तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है, तो हाफ का कितना होगा, आधा होगा, दैट इज πr। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज πr एंड प्लस हमको ये डायमीटर ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, सो प्लस डायमीटर, सो πr प्लस d, सो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर प्लस d दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो आप अगर इनको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 25.71 सेंटीमीटर। सो thus the perimeter of the given figure is 25.71 centimeter. Question number 8. Find the cost of polishing a circular table top of diameter 1.6 मीटर। एक सर्कुलर टेबल है, उनको पॉलिश कर रहा है, कहाँ पे, टॉप जो है वो एक सर्कुलर डायमीटर है, उनके टॉप के ऊपर पॉलिश कर रहा है। इफ द रेट ऑफ द पॉलिशिंग इज 15 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की 15 रुपीज कॉस्ट है, तो हमको टोटल एरिया पॉलिश कर रहा है वो फाइंड करना होगा और टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। फ्रेंड्स इसमें एरिया फाइंड करना है, वो आपको पता चला क्यों, क्योंकि पॉलिशिंग ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, तो टेबल का टॉप है वो पॉलिश कर रहा है, किनारे पॉलिश नहीं कर रहा है, पूरा टेबल जो सर्कुलर है वो पॉलिश कर रहा है, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप दैट इज 1.6 मीटर गिवन, सो उनका हाफ क्या होगा, तो रेडियस होगी, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप दैट इज 1.6 डिवाइडेड बाय
2, so that is 0.8 meter. Now area of circular tabletop that is pi r square, this is the formula. pi की वैल्यू 3.14 बोली गई है, r हमको 0.8 मिला है, तो r स्क्वायर है तो 0.8 इंटू 0.8 2 टाइम्स। फ्रेंड्स ये यहाँ पे गलती मत करना, r स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स हमको लिखना होता है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0096 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। सो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इज ₹15। 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपीज है, तो 2.0096 मीटर का कितना कॉस्ट होगा? तो 15 इंटू 2.0096 दैट इज 13.14। अप्रोक्स मतलब इतना अप्रोक्सीमेटली होगा, इतना ही होगा नहीं, पर 30.14 मतलब 31 रुपीज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो thus the cost of polishing a circular tabletop is 13.14 rupees. Now question number 9. Sajali took a wire of length 44 centimeter and bent it into shape of circle. एक वायर ले रही है 44 सेंटीमीटर और उनको सर्कुलर शेप में बेंड कर रही है। बाद में फाइंड क्या करना है? तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस कैसे मिलेगी? क्योंकि ये सरकमफ्रेंस हमको दी गई, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस दी गई है, तो उसके ऊपर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उनका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस मिल जाएगी। तो इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में बेंड करेंगे तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। तो स्क्वायर की साइड की लेंथ फाइंड करनी है। एंड व्हिच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, कौन सी फिगर मोर एरिया कवर करेगी, सर्कल या स्क्वायर? द सर्कल्स और द स्क्वायर, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो हमको दो एग्जांपल्स इसमें होंगे, एक स्क्वायर के और एक सर्कल का। तो पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। सो टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 44 सेंटीमीटर गिवन। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 pi r is equal to 44 सेंटीमीटर गिवन। सो इसमें से हमको r मिल जाएगा। सो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है एंड r एज इट इज एंड 44 सेंटीमीटर। सो 2 एंड 22/7 को सामने की साइड जाने देंगे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में आ जाएगा, 22 भी यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, 7 है वो डिवीजन में है तो सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर रेडियस हमको मिल गई। बाद में हमको एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है, r इज 7 इंटू 7। सो एरिया सर्कल का एरिया मिला हमको 154 सेंटीमीटर। अभी फ्रेंड्स ये सेम वायर है, उनको स्क्वायर में बेंड कर रहा है, तो पहले हमको उनकी साइड लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करनी होगी। लेंथ मिल जाएगी, बाद में हम उनका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और बाद में हम कंपेयर करेंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है। नाउ द वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, अभी वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक ही वायर में से बना रहे हैं तो उस वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर है। नाउ 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो फ्रेंड्स। तो 4 इंटू साइड, 4 को डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो साइड क्या आएगी? तो स्क्वायर की साइड 11 सेंटीमीटर आएगी। तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है? साइड इंटू साइड। सो 11 इंटू 11 तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, सो सर्कल का एरिया 154 मीटर आया था, 154 सेंटीमीटर आया था और स्क्वायर का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब सर्कल का एरिया ज़्यादा है। सो देयरफॉर एंड ऑन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ स्क्वायर, सो द सर्कल एनक्लोज्ड मोर एरिया, सर्कल ज़्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स फिगर ऐसी दी गई है एग्जाम्पल में। सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर सीट है वो उनकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये स्मॉल सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर के, एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल शेप है जिनकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, आर रिमूव, ये 3 पार्ट्स है ना वो रिमूव कर रहे हैं, तो एक ये मीन्स ऐसा कुछ शेप बनाना चाहते हैं। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, तो ये रिमेनिंग सीट है उनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स लेट वी स्टार्ट। रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट दैट इज 40 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला जो सर्कल है उनको कैपिटल आर बोल देते हैं, उनकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉल सर्कल है, उनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, उनको स्मॉल आर बोल देते हैं, ठीक है।
and length of rectangle shape that is 3 centimeter and breadth is 1 centimeter. So friends क्या करना होगा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ये रिमेनिंग शीट है उनका एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ये पूरी सर्कुलर शीट में से 2 स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा. सो एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल एंड प्लस ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फाइंड करना होगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो सर्कुलर शीट का एरिया का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट ये दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है एडिशन करके. सो एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल है, सो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 2 सर्कल का एरिया कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस रेक्टेंगल का सर्कल की एरिया की फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो सभी वैल्यू रख देते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे बोला गया है. तो 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14 माइनस इन ब्रैकेट 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, ये स्मॉलर सर्कल है उनकी वैल्यू आर रेडियस है 3.5. सो 3.5 इंटू 3.5 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए. एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस है, प्लस ही साइन आएगी. ठीक है. लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 3 है एंड ब्रेथ 1 है, तो 3 इंटू 1, सो प्लस 3 आएगा. यहाँ पे माइनस मिस्टेक से है, प्लस ही लिखना है. देखो यहाँ पे वापस प्लस लिख लिया है. सो फ्रेंड्स 44 3.5 3.5, सो 0.5 इंटू 3.5 एंड 3 इंटू 1 दैट इज 3. यहाँ पे 7 से यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, सो 0.5 आंसर आ गया है. अभी फ्रेंड्स ये सारा कुछ आप सॉल्व करोगे तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा. सो देयरफॉर द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11. अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट out from a square piece of a aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area of the left over aluminum sheet? Friends हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं. एक सर्कल है जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, is cut out of square piece of an aluminum sheet. एक स्क्वायर एल्यूमिनियम की शीट है जिनकी साइज 6 सेंटीमीटर है. तो वो स्क्वायर शीट में से एक रेडियस 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल कट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? तो वो स्क्वायर शीट है उसमें से एक सर्कुलर शीट कट कर रहे हैं, तो बाकी का जो एल्यूमिनियम का शीट बचा है उनका एरिया कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो फ्रेंड्स रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट है, सो 6 सेंटीमीटर है. सो अकॉर्डिंग टू स्क्वायर एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट लेफ्ट, जो बाकी का एरिया एल्यूमिनियम शीट का बचता है वो कितना रहेगा, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट, टोटल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट में से एरिया ऑफ सर्कल बात कर देंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो स्क्वायर शीट का फॉर्मूला क्या है एरिया का फाइंड करने के लिए? सो साइड इंटू साइड एंड सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर. सो साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, सो 6 इंटू 6 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2. सो फाइनली सोल्व आउट करोगे तो 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा. ठीक है. Therefore the area of aluminum sheet left is 23.44 centimeter square. Next example is the circumference of circle is 31.4 centimeter. Circumference दी गई है, find the radius and the area of the circle. So ये तो easy है. So circumference के ऊपर से हम पहले radius find कर लेते हैं. So the circumference of the circle that is 31.4 centimeter. Circumference का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा 2 pi r. पाई की वैल्यू 3.14 हमने ले ली है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है. r फाइंड आउट करना है, तो 2 एंड 3.14 को डिनोमिनेटर में सामने की साइड जाने देंगे. तो r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिली हमको. देन द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया कैसे मिलेगा, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे. पाई की वैल्यू 3.14 एंड r की वैल्यू 5 इंटू 5, सो 78.5 सेंटीमीटर इट इज द आंसर. Therefore, the radius and the area of the circle are 5 centimeter and 78.5 centimeter square respectively. Question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? Friends, questions हम समझ लेते हैं. सर्कुलर फ्लावर बेड है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, सॉरी ये ग्रीन कलर का जो है सर्कुलर फ्लावर बेड is surrounded by
ऑफ पाथ 4 मीटर वाइड, उसके आसपास ये रेड कलर का जो है वो फ्लावर का पाथ दिया गया है, उनकी लेंथ विड्थ कितनी है 4 मीटर विड्थ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ये ग्रीन कलर का है वो फ्लावर बेड है एंड ये रेड कलर का एंड ग्रीन कलर के बीच है वो फ्लावर का पाथ है जिनकी विड्थ है वो 4 मीटर है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, एरिया फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स पहले क्या करना होगा, ये छोटा सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, बाद में ये रेड कलर का जो सर्कल है उनका एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से ये जो ग्रीन कलर का बेड है उनका एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बाकी का बचेगा वो क्या बचेगा, फ्लावर का पाथ बचेगा, उनका एरिया ही फाइंड करना है, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड ये 66 मीटर है, तो रेडियस क्या होगी, सो रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड इज 66/2 दैट इज 33 मीटर। अभी फ्रेंड्स ध्यान से देखना, ये रेड सर्कल है तो ये पाथ है वो 4 मीटर वाइड है, तो मुझे ये रेड सर्कल का रेडियस चाहिए, तो ये ग्रीन सर्कल का 33 मीटर है, उसमें मैं 4 मीटर ऐड कर दूंगा तो रेड सर्कल का मुझे रेडियस मिल जाएगा। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड का बेड विथ 4 मीटर वाइड पाथ है, ठीक है, उनको कैपिटल आर बोल देंगे, तो ये रेड सर्कल का रेडियस 33 + 4 मीटर हो जाएगा दैट इज 37 मीटर। देखो ये 4 मीटर ऐड हो गया, तो यहाँ से 33 मीटर है एंड +4 दैट इज 37 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एरिया ऑफ पाथ, ये जो फ्लावर का पाथ है उनका एरिया फाइंड करना होगा, तो क्या होगा, क्योंकि बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो पाई कॉमन निकाल लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल मतलब 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये इस फॉर्मूला से ये सोल्व किया है, a² - b² को ऐसे लिख सकते हैं, पर आप 37 का स्क्वायर करके 33 का स्क्वायर करके दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आंसर 70 × 4 ही आंसर आएगा, ठीक है, इतना ही आपको आंसर मिलेगा। तो फाइनली आंसर तो सेम ही रहेगा 879.20 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, देयरफॉर द एरिया ऑफ द फ्लावर पाथ इज 879.20 meter square. Question number 14. A circular flower garden has an area that is 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? Questions में आपको समझा देता हूँ। A circular flower garden has an area of 340 meter square. एक सर्कुलर गार्डन है उनका 340 मीटर स्क्वायर का एरिया है। स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीचों बीच एक स्प्रिंकलर है, वो स्प्रे होता है ना, आसपास पानी छिड़क रहा होता है, ऐसा एक स्प्रिंकलर है। वो कितना कवर रहा है, ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर, वो कवर कर रहा है 12 मीटर रेडियस का सर्कल कवर कर रहा है। तो विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो गार्डन का एरिया 340 मीटर स्क्वायर है और जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर का सर्कल बना रहा है, तो वो पूरा गार्डन कवर कर पाएगा या नहीं वो हमको फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, तो ये 12 मीटर का जो रेडियस बना रहा है स्प्रिंकलर, उनका पहले हमको एरिया फाइंड करना है, बाद में हम कंपेयर करेंगे कि इस एरिया से वो ज़्यादा एरिया आता है या नहीं। अगर ज़्यादा एरिया होता है तो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन को कवर कर पाएगा, वरना कवर नहीं कर पाएगा। तो 12 मीटर रेडियस का हमको एरिया फाइंड करना होगा। सो सर्कुलर एरिया बाय द स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर जो एरिया है उनको कितना कवर कर पाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, 3.14 वैल्यू है पाई की, और रेडियस है वो 12 × 12 है। सो टोटल एरिया 452.60 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है, मतलब कि जो गार्डन का एरिया है उससे तो ज़्यादा ही स्प्रिंकलर एरिया कवर कर रहा है। सो एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज 340 मीटर स्क्वायर है। सिंस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ बाय स्प्रिंकलर, ठीक है, तो जो स्प्रिंकलर एरिया कवर कर रहा है उससे तो ये कम ही है। दैट मीन्स देयरफॉर द sprinkler will water the entire garden. Okay, so this is the answer. Now question number 15, find the circumference of the inner and the outer circles shown in the adjoining figure. हमको circumference find करना है फ्रेंड्स। तो circumference find करना है तो पहले रेडियस चाहिए,
तो ये टोटल डिस्टेंस 90 मीटर है, तो ये बड़े सर्कल की रेडियस 90 मीटर है, उसमें से छोटे सर्कल की रेडियस मुझे चाहिए, तो इतना डिस्टेंस 10 मीटर है, तो 19 में से 10 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो छोटे सर्कल की रेडियस मुझे मिल जाएगी। सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल दैट इज r इक्वल टू 19 मीटर है, तो आउटर सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होगा? तो सर्कमफरेंस ऑफ आउटर सर्कल इज 2 पाई r, तो आप सभी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ रेडियस ऑफ इनर सर्कल r डैश लिया है, तो वो कैसे होंगे? तो आउटर सर्कल की रेडियस में से ये पाथ है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 मीटर, सो 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 मीटर है वो स्मॉलर सर्कल की रेडियस हो जाएगी। सो वी कैन फाइंड इजीली सर्कमफरेंस ऑफ इनर सर्कल 2 पाई r डैश, तो r डैश की जगह अभी 9 लिखेंगे, सो 2 into 3.14 to 9। Therefore, the circumference of inner and outer circles 56.2 meter and 119.3 meter respectively। ठीक है, ये सिर्फ ये r डैश फाइंड करना ही इसमें लॉजिक था इस एग्जांपल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, how many times wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? एक व्हील है फ्रेंड्स, जो जैसे हमारे बाइसिकल या बाइक में व्हील होता है ना, उनकी सपोज रेडियस 28 सेंटीमीटर है, वो 352 मीटर रोटेट वो जाने के लिए कितना उनको रोटेट करना होगा? तो फ्रेंड्स हमको क्या फाइंड करना होगा? सर्कमफरेंस फाइंड करना होगा। लेट व्हील मस्ट बी रोटेट n टाइम्स ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। सपोज हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि व्हील है वो n टाइम रोटेट होते जा रहा है, तब वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे ऐसे सर्कल रोटेट होते हुए जा रहा है n टाइम्स, तो तभी 352 मीटर्स कवर कर रहा है, तो n हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, सो रेडियस ऑफ व्हील इज 28 सेंटीमीटर एंड टोटल डिस्टेंस इज 352 मीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे व्हील की रेडियस सेंटीमीटर में दी गई है, तो डिस्टेंस को हमको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 35,200 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस कवर बाय व्हील इज इक्वल टू n इंटू सर्कमफरेंस ऑफ व्हील, n टाइम्स वो रोटेट करेगा तभी वो डिस्टेंस पूरा कवर कर पाएगा। ठीक है, सो 35,200 वो डिस्टेंस है व्हील का, एंड n इंटू सर्कमफरेंस ऑफ व्हील, तो उनकी फॉर्मूला 2 पाई r है। सो 35,200 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है एंड r की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। सो फ्रेंड्स आप सारा कुछ सोल्व करोगे, ये सारे नंबर्स को इस साइड ले आओगे तो n की वैल्यू 200 मिलेगी, मतलब व्हील को 200 टाइम रोटेट होते हुए जाना पड़ेगा, तभी 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ठीक है, सो thus the wheel must rotate 200 times to go 352 meter। Example number 17, the minute hand of a circular clock is 15 centimeter long। एक क्लॉक है सर्कुलर, उसमें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मिनट हैंड है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? 1 आवर मतलब वो मिनट हैंड है 1 आवर में कितना मूव करेगा फ्रेंड्स? तो आपको पता है कि 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, एंड 60 मिनट मूव होने के लिए पूरा सर्कल वो उनको मूव होना होगा। तो हम इन शॉर्ट हमको क्या फाइंड करना होगा? सर्कमफरेंस ही फाइंड करनी है फ्रेंड्स। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, लेकिन फाइंड तो हमको सर्कमफरेंस करना है। एक क्लॉक है वो राउंड है, उसमें मिनट हैंड है, 1 आवर वो मूव हो रहा है, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? पूरा सर्कल कवर कर पाएगा। तो पूरा सर्कल मतलब सर्कमफरेंस ही फाइंड करनी है। ठीक है, सो इन 1 आवर मिनट एट कंप्लीट्स 1 राउंड मींस मेक्स अ सर्कल, एक पूरा सर्कल बना रहा है। ठीक है, so radius of the circle that is r is equal to 15 centimeter and circumference of a circle clock that is 2 pi r। r की वैल्यू पुट कर दी है, so therefore the tip of the minute hand moves 94.2 सेंटीमीटर in 1 hour। 1 आवर में वो मिनट हैंड है 94.2 सेंटीमीटर मूव हो रहा है। So friends, this was the exam exercise 11.3। फ्रेंड्स अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी चैनल्स या एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मैं आगे के सारे चैप्टर्स सारे एग्जाम्पल के साथ आपको वीडियोस में भेजते रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।